दुनिया की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 24 के साथ। इटावा के सराय भूपत स्टेशन पर हमसफर दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भीषण आग। हमसफर दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में लगी भीषण आग। यात्रियों ने ट्रेन की खिड़कियों से कूदकर बचाए अपनी जान। हमसफर दरभंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियों में अचानक लगी भीषण आग से ट्रेन व आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। ट्रेन में आग लगने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे SSP इटावा, DM इटावा व रेलवे प्रशासन ने घटनास्थल का लिया जायजा। ट्रेन में भीषण आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों आग बुझाने में जुटी। आग लगने की सूचना के बाद जिलाधिकारी इटावा अवनीश राय, SSP इटावा संजय कुमार वर्मा व रेलवे SP ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कराया व यात्रियों को दूसरी ट्रेन में शिफ्ट किया। इटावा के सराय भूपत स्टेशन पर हमसफर दरभंगा एक्सप्रेस की S1, S2 व S3 बोगी में आग लगने से करीब 9 यात्री आग में झुलस गए, जिन्हें उपचार हेतु इटावा के जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां 2 लोगों को गंभीर अवस्था के चलते सैफई PGI रेफर कर दिया गया। ट्रेन में लगी आग इतनी भीषण थी कि आग से हमसफर दरभंगा एक्सप्रेस की एक बोगी पूरी तरह जल गई। इटावा जसवंतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय भूपत स्टेशन के पास नई दिल्ली से दरभंगा हमसफर एक्सप्रेस 02570 जा रही थी कि तभी अचानक सराय भूपत के पास ऐसे कोच में गाड़ी के नीचे लगे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग के लगते ही लोगों में अफरा तफरी मचने लगी, चीख पुकार करने लगे, जिस पर ट्रेन चालक द्वारा सराय भूपत के पास ट्रेन को रोका गया तथा कंट्रोल रूम सूचना दी गई। घटना की जानकारी जैसे ही कंट्रोल रूम से कुछ अधिकारियों को मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंच गई, जहां घायलों को 108 द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस का ऐसे कोच पूरी तरह जल गया, यात्रियों द्वारा कूदकर जान बचाई। संजय कुमार वर्मा, SSP इटावा, डॉक्टर M आर्या, CMS जिला अस्पताल इटावा। इटावा से ब्यूरो रिपोर्ट। सॉरी सर। आज आग लगी है, कौन सी गाड़ी कहां से कहां जा रही थी और कितने यात्री इसमें हताहत हुए? इसका ट्रेन नंबर है 02570 जी। ये गाड़ी नई दिल्ली से दरभंगा के लिए जा रही थी और किसी भी यात्री के हताहत होने की अभी कोई सूचना नहीं है। ये जनरल बोगी में आग लगी थी या स्लीपर क्लास? स्लीपर S1 कोच में। S1 में जी। तो अभी क्या स्थिति है? डिब्बे हटा दिए गए ट्रेन की? डिब्बे S1, S2 और S3 तीनों डिब्बों को काट करके ट्रेन से अलग कर दिया गया है। यात्री कितने हो सकते थे इस डिब्बे में? यात्री 80 लोगों का रिजर्वेशन था। जी जी। आग का कारण को समझ में आया अभी तक? अभी तो कोई जानकारी नहीं हो पाया है। बाकी के 2 डिब्बे भी चपेट में आए ऐसा दिख रहा है। जब ट्रेन यहाँ खड़ी हो गई है जी, तो S1 कोच से आग जो है S2 में जा रही थी जी, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया और फिर उसके बाद से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से S1, S2 और S3 तीनों काट करके अलग कर दिया। कितनी देर हुई इसमें आग लगे हुए? ये लगभग हो गया 1 घंटा। 1 घंटे में फायर ब्रिगेड अभी पहुंची है कि नहीं? फायर ब्रिगेड आ गई, काम कर। देखिए, नई दिल्ली दरभंगा ट्रेन अभी जो पता चला है जानकारी कि नई दिल्ली दरभंगा ट्रेन थी ये, और नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी और क्लोन एक्सप्रेस कहते हैं इसे, और इसके 3 बोगियों में आग लग गई थी। बताया जाता है, प्रथम दृष्टया जो बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी और एक स्लीपर क्लास का ट्रेन था और स्लीपर क्लास था और 1-2 जो बोगी थी वो क्या कहते हैं जनरल बोगी थी और 200 से 250 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और जो मैंने अभी जो तत्काल जो व्यवस्था कराई गई है कि ट्रेन अब चलने लायक हो गई, स्टेशन मास्टर से, रेलवे विभाग के अधिकारियों से हमारे जो संपर्क हुए उनके माध्यम से ये ट्रेन अब जाने के गंतव्य के लिए तैयार हो रही है। और इसमें जो थोड़ा बहुत असुविधा हुई है कि उनको कुछ लोगों को चोटें आई हैं, 4 लोगों को, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सामान को नुकसान हो सकता है और छोटी मोटी चोटें हो सकती हैं। 4 लोगों का अभी तक की जो सूचना है 4 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, लेकिन किसी की कोई जान का खतरा या ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। और फिलहाल जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं उनको उसी ट्रेन से, जैसा कि स्टेशन मास्टर बता रहे हैं कि वो जाने लायक है इस गंतव्य को,
तो उसी से व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी जो पानी वगैरह की जो जल की व्यवस्था है तथा 4-5 स्थानों से जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, तीनों बोगियों में जो आग लगी थी उनको बुझवा दिया गया। आग पर अब पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। कोई ऐसी बात अब नहीं है घबराने वाली। निश्चित तौर से सब कुछ नियंत्रण में है। धीरे धीरे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी तथा इसका व्यवस्थापन हो जाएगा। चोटें लगी हैं कि आग लगने की वजह से लगी है या आपाधापी में गिरने से चोटें? देखिए, वो चोटें उस तरह की नहीं है जो आग से जलने वाली है। ये चोटें ऐसा लगता है कि भागने दौड़ने में या आपाधापी में ही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही हैं। बाकी और भी अभी चूंकि और ये बहुत ही प्राथमिक जानकारी है, और भी जानकारी कालांतर में मिल सकती है। में आग लगी थी, क्या जानकारी? 3 बोगियां थी, 3 बोगियों में आग लगी थी, जिसमें एक बोगी जो है स्लीपर क्लास की थी और 2 जनरल डिब्बा था। यात्रियों को पहुंचाने की हम उनकी व्यवस्था बसों की भी कर रहे थे। बसों की व्यवस्था भी डीएम साहब से बात हो गई है, हो रही है। लेकिन ये ट्रेन भी जाने लायक चूंकि हो गई है, तो जैसा कि स्टेशन मास्टर बता रहे हैं कि उसके आधार पर इस ट्रेन से ही उन लोगों को भेजने की व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी अगर कोई यात्री लोकल होंगे या कानपुर होंगे या उसके आसपास के होंगे, ये उत्तर प्रदेश के, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था भी कराई जाएगी। क्या आग लगने की कोई वजह सर अभी तक कोई क्लियर? शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया बताया गया है। बाकी अभी कोई ठोस जानकारी इसकी अभी नहीं है। आग बुझाने में कितनी 5 एम्बुलेंसेज आई थी फिरोजाबाद से भी मैंने अभी मंगाई, हालांकि वो पहुंची नहीं है, लेकिन 5 एम्बुलेंसेज को लगाई गई थी आग बुझाने में, और इस आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है और निश्चित तौर से पूरी तरह से नियंत्रण में है।